चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन आपको गिवन है थीटा 0 से पाई है, r 0 से a 1 प्लस कॉस थीटा लिमिट है r क्यूब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा डी आर। ये आपका क्वेश्चन है। कैसे होगा? बहुत ही आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले आप r का कर दीजिए r के रिस्पेक्ट में, फिर आप थीटा का कीजिए, मतलब साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो मैंने थीटा की लिमिट्स को रखा बाहर 0 से पाई। इसके बाद r की जो लिमिट है 0 से a 1 प्लस कॉस थीटा आर क्यूब डी आर, बचा मेरे पास साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। तो आर क्यूब का इंटीग्रेशन बहुत ही आसानी से 0 से पाई बाय 4, अगर 0 से पाई अगर लिमिट है तो r की पावर 3 का क्या हो जाएगा, r टू द पावर 4 अपॉन 4। अब मेरे पास क्या बचा है, मेरे पास अभी अच्छा लिमिट लगाएंगे हम 0 से a 1 प्लस कॉस थीटा। अब मेरे पास बचा है साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इतना हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो ये जो बाय 4 है इसको तो मैं हटा देता हूं, 1/4 में बाहर लिख देता हूं। अब r की जगह अगर आप पुट करते हैं वैल्यू तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 से पाई लिमिट है। r की जगह वैल्यू अपर लिमिट पुट करना है, लोअर लिमिट पुट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वैसे ही 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा a की पावर 4 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 4। r की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, बचा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा। इतना हो गया। अब इसके बाद आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन। a टू द पावर 4 तो बाहर आ जाएगा। अब मैं ऐसा क्या सब्स्टिट्यूशन करूं जिससे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाए? तो हम 1 प्लस कॉस थीटा को क्या पुट करेंगे, t। जब लोअर लिमिट आप थीटा की जगह 0 रखेंगे तो आप जानते हैं कॉस 0 क्या होता है 1, तो t बराबर क्या आ जाएगा, t बराबर आ जाएगा 2। अपर लिमिट पाई पुट करेंगे तो 1 प्लस कॉस पाई, तो 1 माइनस 1 हो गया, ये तो इज इक्वल टू क्या आ गई, t की वैल्यू 0 आ गई। और जब मैंने 1 प्लस कॉस थीटा को t पुट किया है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा डी थीटा बराबर क्या होगा, dt होगा। अब ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशंस अपने को क्या करने हैं, पुट करने हैं। तो सब्स्टिट्यूशंस को जब मैं यहां पर रखूंगा तो देखिएगा 1/4 मेरा बाहर है, लिमिट मेरे पास चेंज हो गई है, कहां से कहां तक, 2 से लेके 0 तक। इसके बाद a की पावर 4 है मेरे पास, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह हमें क्या रखना है, 1 प्लस कॉस थीटा की जगह t रखना है, पावर 4 है। साइन थीटा और डी थीटा की जगह मैं क्या रखूंगा, साइन थीटा डी थीटा की जगह मैं रखूंगा माइनस ऑफ डी टी। और जो कॉस थीटा, सिर्फ कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा क्या, t माइनस 1/4। अब देखिए क्योंकि माइनस साइन है तो मैं माइनस साइन को क्या कर देता हूं, यहां से लिमिट को चेंज कर देते हैं, हम इसे 0 से 2 कर देते हैं ताकि माइनस साइन यहां से हमारा हट जाएगा। अब मेरे पास क्या बचा है, a टू द पावर 4। अब t टू द पावर 4 को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो t टू द पावर 5 माइनस t टू द पावर 4। इतना हो गया dt। मैंने माइनस साइन को कैसे हटाया, लिमिट को पलट कर मैंने माइनस साइन को हटाया। तो a टू द पावर 4/4, t टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन होगा t टू द पावर 6/6 माइनस t टू द पावर 5/5। लिमिट है मेरे पास 0 से 2, a टू द पावर 4/4। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 64/6, फिर ये अपर लिमिट ये हो गई 32/5। 0 पुट करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 32 3, a टू द पावर 4/4। अगर मैं 32 कॉमन ले लूं तो मेरे पास बचेगा 1/3 माइनस 1/5। a टू द पावर 4/4 32 इंटू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/15। तो फाइनल आंसर निकल के आ रहा है 16 a टू द पावर 4/15। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो हमने क्या क्या किया, पहले हमने r का इंटीग्रेशन किया है, तो r क्यूब का इंटीग्रेशन किया, r के रिस्पेक्ट में लिमिट पुट कर दी हमने जो भी गिवन थी। फिर इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशन किया, 1 प्लस कॉस थीटा को t पुट किया, सब्स्टिट्यूशन सारे करने के बाद, लिमिट चेंज करने के बाद t के फॉर्म में फंक्शन कन्वर्ट होगा, और t की भी जब मैं इंटीग्रेशन कर दूंगा तो फाइनल आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन है आपको ट्रांसफॉर्म द इंटीग्रल, इंटीग्रल क्या गिवन है आपको,
0 से लिमिट है 3√3/2 और लिमिट साथ में गिवन है x अपॉन √3 और 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट गिवन है। e टू द पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy, और साथ में कहा गया बाय चेंजिंग टू पोलर कोऑर्डिनेट एंड हेंस इवैल्यूएट इट्स वैल्यू। आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स में से चेंज करना है। तो अगर मैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करूंगा तो मैं सब्स्टिट्यूशन क्या करूंगा, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड y इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग लिमिट भी चेंज होगी, x और y दोनों की लिमिट्स चेंज हो जाएंगी। अब कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, कैसे लिमिट्स निकाली जाए, क्या सब्स्टिट्यूशन होंगे, एक एक करके हम समझते हैं। x की तो मैं लिमिट जानता हूं कहां से कहां तक है, 0 से 3√3। तो और हमें r भी कैलकुलेट करना है। देखिए अगर आप r कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहां पर आपको एक चीज समझनी है कि जो y की लिमिट है वो कहां तक है, y इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, वो भी अंडर रूट। तो मैं ये कह सकता हूं इस इक्वेशन से कि y स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। अब x और y जब आप दोनों की वैल्यू यहां पर पुट करते तो आपका होगा सर ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो आर स्क्वायर कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 9। तो ये तो हो जाएगा आपका 1, ये तो हो जाएगा 1। इसका मतलब सीधा सीधा r इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास, 3 निकल के आ गया, r3 निकल के आ गया। अगर r की वैल्यू 3 है तो अब आपको लिमिट्स पता करनी है किसकी, आपको r तो आपने निकाल लिया, तो अब बहुत आसानी से आपको x की लिमिट्स यहां पर पता पड़ जाएंगी। देखिएगा कैसे, कि जब मैं 0 रखूंगा x की जगह तो मेरे पास यहां पर 0 रखेंगे तो 0 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, r की जगह मैं यहां पर क्या रख दूंगा 0, 0 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, अब cos थीटा ही सीधा सीधा 0 हो गया। cos थीटा 0 कब होता है, cos थीटा 0 होता है π/2 पर। अब जब मेरे को r ये कितना रखना है, 3√3/2 रखना है जब x की जगह, तो ये हो जाएगा 3√3/2 x की जगह हम रख रहे हैं इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। अपर लिमिट निकालने के लिए हमें भाई लोअर लिमिट निकालने के लिए x की जगह 0 रखना है, अपर लिमिट निकालने के लिए x की जगह ये रखना है, और वो भी रखना किस में है, x में ही रखना है। अब r की भी आपको वैल्यू रखनी है 3√3/2, r हमने अभी अभी निकाला है 3 cos थीटा। तो मतलब cos थीटा क्या हो गया, सीधा सीधा √3/2, और ये कब होता है, ये थीटा बराबर π/6 पे होता है, ये हमने निकाल लिया है। तो थीटा इज इक्वल टू π/6 निकल के आ गया। अब अगर आपको y की वैल्यूज चाहिए हैं तो y की वैल्यूज हम यहां से निकालेंगे कि y की लिमिट किस तरीके से चेंज होगी। तो पहले तो y की जगह मैं क्या रखूंगा, x/√3 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो हमने क्या क्या निकाल लिया है, देखिए x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y बाय आर साइन थीटा के सब्स्टिट्यूशन के बाद r भी मैंने पता कर लिया कि मेरा r कहां से कहां तक जाएगा, r मेरा 0 से लेके 3 तक जाएगा, और मैंने थीटा भी पता कर लिया कि थीटा मेरा π/2 से लेके कहां तक जाएगा, π/6 तक जाएगा। तो मैंने दोनों लिमिट्स निकाल ली हैं, वही हमें करना था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो अब आगे के क्वेश्चंस में देखिए, आप सबसे पहले x की जगह आप क्या लिमिट रखेंगे, आप x की जगह थीटा की लिमिट रखेंगे जो कि आ रही है मेरी π/2 से π/6, और r की लिमिट, y की जगह मैं r की लिमिट लगा दूंगा जो कि क्या आ रही है मेरी 0 से लेके 3 तक आ रही है। अब e टू द पावर माइनस साथ में क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सीधा सीधा आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आर स्क्वायर, क्योंकि हमने ये देखा है ये यहां पर से आप दोनों चीजों को अगर आप ऐड करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर करते हैं तो क्या निकल के आएगा, सीधा सीधा आर स्क्वायर निकल के, मैंने किया भी है यहाँ पर, सिर्फ आर स्क्वायर ही बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा तो 1 हो जाएगा। अब dx dy क्या होता है, dx dy होता है r dr d थीटा, इतना हो गया। तो सबसे पहले मैं इस टर्म को करूंगा r के रिस्पेक्ट में से इंटीग्रेट। तो मेरे पास थीटा की लिमिट एज इट इज π/2 से π/6 एज इट इज, फिर इसके बाद 0 से लेके लिमिट लगेगी 3 e टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, इसको हमें पहले इंटीग्रेट करना है, डी थीटा अलग। सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं आप सीधा सीधा,
सब्सटीट्यूशन आप क्या यूज करेंगे कि अगर आप करते हैं आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आप कहेंगे सर 2r dr, अच्छा माइनस ऑफ आर स्क्वायर रखिए, आप सीधा माइनस ऑफ आर स्क्वायर इज इक्वल टू टी रख दीजिए, तो 2r dr इज इक्वल टू हो जाएगा dt, पर आगे क्या आएगा माइनस साइन, तो r dr बराबर क्या हो गया dt अपॉन -2। ये सब्सटीट्यूशन हम यहां पे करेंगे, और सब्सटीट्यूशन करते से ही, या फिर मैं लिमिट भी चेंज नहीं कर रहा हूं। मैं लिमिट क्यों नहीं चेंज कर रहा हूं, देखिएगा छोटा सा कारण, -π/2 π/6। अब ये हो गया, लिमिट हम 0 से 3 ही रखेंगे, पर मैं इसे क्या लिखूंगा, e टू द पावर r स्क्वायर, और r है तो ये क्या बनेगा मेरे पास, ये बनेगा e टू द पावर t, और r dr की जगह मैं क्या लिखूंगा dt/-2। और आप जानते हैं कि e टू द पावर t का इंटीग्रेशन क्या होगा, e टू द पावर t ही होगा, और ये d थीटा आएगा। लिमिट मैंने क्या कही कि 0 से 3, मैंने लिमिट क्यों नहीं चेंज करी, क्योंकि अब मैं लिमिट चेंज किए बगैर क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। कैसे कि मैं t को वापस, अभी मैंने इंटीग्रेशन e टू द पावर t का करेंगे, e टू द पावर t ही आएगा, मैं t को वापस क्या सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, t को मैं वापस माइनस ऑफ आर स्क्वायर, इसीलिए मैंने लिमिट चेंज नहीं किया बाय -2। लिमिट हमने क्या लगा दी यहाँ पर 0 से 3, क्योंकि री सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। अगर मैं t ही फॉर्म में रहने देता तो लिमिट चेंज करना पड़ता। अब ये है π/2 से कहां तक, π/6 तक, और साथ में मेरे पास क्या बचा है d थीटा। तो जब आप 1/2 तो आप बाहर निकाल लेंगे, -1/2 बाहर आ गया, π/2 से π/6 है। अब e टू द पावर अपर लिमिट रखेंगे तो ये हो जाएगा e टू द पावर ऑफ -9, लोअर लिमिट रखेंगे तो e टू द पावर 0, तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब बस आपको इसको थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, तो ये तो पूरा हो गया कांस्टेंट। तो 1/2 माइनस साइन का मैं अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मैं 1 माइनस e टू द पावर -9/2 लिख देता हूं, माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, d थीटा का थीटा हो गया, लिमिट क्या है π/2 से π/6, तो ये हो गया 1 माइनस e टू द पावर -9/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो इसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं बहुत आसानी से। सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, π/6 और π/2, ये हो जाएगा π-3π/2, तो ये हो जाएगा 1 माइनस e टू द पावर -9 तो है, अपॉन में 2 भी है, ये हो जाएगा माइनस का 2π/6, 2 से 2 कटा, माइनस साइन फिर मल्टीप्लाई हो गया, तो e टू द पावर -9 -1/6, ये मेरे क्वेश्चन का क्या निकल के आ रहा है, फाइनल आंसर निकल के आ रहा है। तो क्या क्या मैंने किया, मैंने इसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करने के लिए सब्स्टिट्यूशन x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज इक्वल टू आर साइन थीटा रखा, जिसके अकॉर्डिंग r बराबर 3 निकल के आ रहा है, तो r तो मेरा 0 to 3 जाएगा, और थीटा की वैल्यू π/2 से π/6 निकल के आ रही है। पहले मैं इसे r के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, फिर मैं इसे थीटा के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करूंगा, लिमिट्स पुट कर देंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा।